हेलो, नमस्ते। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत स्टेट जो 2025 की परीक्षा होने वाली है उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, एक्चुअली अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, लेकिन आज का पेपर देखो यहाँ पे दिनांक 10 सितंबर 2025 का लिखा हुआ है। ये आज का पेपर का कटिंग है और ये पेपर जैसे दैनिक भास्कर का है तो दैनिक भास्कर से मैंने लिया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी पात्रता क्या होगी, इसमें कौन कौन भर सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका जो एग्जामिनेशन फी है कैसे होगा, इसका ऑनलाइन का मीडियम क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा पे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है पहला ही मेंशन में कि इसका जो परीक्षा है जो आपका बहु मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और हर एक प्रश्न का एक अंक निगेटिव होगा। ठीक है, सॉरी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग की यहाँ पर बात नहीं किया गया है और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। इसमें देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो परीक्षा होती है स्टेट का दो पेपर में होता है। पहला पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है माध्यमिक वाले स्टूडेंट के लिए और पेपर 2 होता है उच्च माध्यमिक वाले स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, इसका जो होता है, देखो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे जो पेपर 1 में क्या क्या चीज है, आपका जो विषय कोड है वो सब चीज दिया गया है। इसमें कौन कौन सा पेपर 1 के लिए दिया गया है माध्यमिक के लिए। इसमें विनिष्ट विषय समूह से कम 50% अंक लाना आपको अनिवार्य है। ठीक है, और देखो यहाँ पे किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की समतल कम से कम 45% अंक सहित स्नातक स्नातकोत्तर 13/11/2022 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद मानवाधिकार पर जमा करने हेतु ये दिया गया है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बीएड बीएससी एड की 4 मतलब बीएससी बीएड की 4 वर्ष की उपाधि। ठीक है, अगर बीएससी 4 वर्ष का कर लेते हो तो आपको ये परीक्षा के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। इसमें कौन कौन सा पेपर आपका होने वाला है, विषय समूह आपका लिखा गया है हिंदी और उसका पेपर कोड है हिंदी, उर्दू, बांग्ला। ये सब चीज तो आपको जैसे ही आप जिस तरह से आपका आहरता है तो उससे आप एक बार देख लेना। दोस्तों, यहाँ पे जैसे बात करता हूँ विषय समूह की, क्योंकि विषय समूह को लेकर के बहुत ही लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन रहता है तो काइंडली आप अपना विषय समूह एक वेरीफाई होकर के चूज करना। जैसे विषय समूह पहला दिया है गणित। देखो यहाँ पे गणित में, तो गणित में स्नातक कौन कौन सा समूह मतलब कौन कौन सा पेपर होने वाला है। तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय के रूप में कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इससे स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीएससी बीसीए की योग्यता निम्नलिखित माना जाएगा। मतलब यहाँ पे आप गणित के साथ अगर भौतिकी मतलब गणित के साथ अगर फिजिक्स पढ़ लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, रसायन विज्ञान है, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हैं आप, तो आपका गणित का जो सब विषय सब उसमें आपका रहेगा। दूसरा आपका साइंस, दूसरा साइंस है। दूसरा साइंस का ग्रुप में क्या क्या है। साइंस स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान मतलब बायोलॉजी के साथ वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। तो दोस्तों, इतना पहले मतलब इतना आप समझ जाओ कि गणित के साथ अगर 2 विषय है, आप कोई भी आप फिजिक्स लिए हो, केमिस्ट्री लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस या कोई भी आपका 2 विषय स्टैटिक्स, कोई भी 2 विषय अगर गणित के साथ आप पढ़े हो तो आपका गणित का विषय समूह में रखा जाएगा। अगर आपका साइंस में हो तो बायो के साथ अगर 2 विषय वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र और इंजीनियरिंग से जिसमें माइक्रोबायोलॉजी सब होती है, जिसको बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, अगर वो किए हो तो आपका साइंस ग्रुप में रखा जाएगा। सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय को उत्तीर्ण है जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, उसका प्राचीन इतिहास के विषय में। ये सब चीज तो आपको मतलब आर्ट्स वाले के लिए तो आपको पता है ही, लेकिन साइंस वाले में लोग ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। फिर भाषा से संबंधित विषय,
तो भाषा से संबंधित विषय आपका जो भी है, माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापक पद है तो भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर, मतलब आप किसी लैंग्वेज से आप स्नातक करते हो या उसका सब्सिडी के रूप में पठित होना अनिवार्य है। मतलब स्नातक कर रहे हो और उसका जो भी आप लैंग्वेज पेपर से आप स्नातक कर रहे हो, सब्सिडी में भी रखे हो, तो उससे आप भाषा से संबंधित कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे है स्पष्टीकरण दिया गया, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी उपाधि हेतु मान्यता किसी उपाधि से एनसीटीई के परामर्श से विभाग का, मतलब जो एनसीटीई है उसका जो विमर्श विचार विमर्श करेगा उसके हिसाब से गाइडलाइन सारा चीज इसका जारी होती है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ नहीं। पेपर 1 के तहत संगीत नृत्य एवं कला विषय के अलग अलग परीक्षा ली जाएगी और शारीरिक परीक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत ही परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए हर मतलब अगर तुम फिजिकल से पास आउट हुआ है तो उसके लिए ये चीज दिया गया है। अब यहाँ देखो पेपर 2 का जो विषय कोड है, विषय दिया गया है, वो सब चीज इसमें है, जिक्र है। तो उतना तो आपको डिटेल पता होगा ही, क्योंकि अगर डिटेल पता नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके इस वीडियो को ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे पेपर 1 पेपर 2 के बारे में आपको समझ में आ गया, आपको कौन सा विषय समूह आपको समझ में आ गया, परीक्षा का क्या पैटर्न होने वाला है। तो परीक्षा 2 पैटर्न, मतलब परीक्षा का पैटर्न देखो, यहाँ माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों 100 अंक का होगा, ठीक है। विषय वस्तु से होंगे, निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण अथवा अन्य स्थानों पर निर्भर होंगे। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो 100 नंबर का होगा, मान के चलो जनरल स्टडीज कह सकते हो, और आपका टीचिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 50 नंबर का होगा, टोटल 150 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बाकी यहाँ पे है कि जो भी नियमावली है स्टेट में जो भी इसका दिया गया है, जैसे यहाँ पे इसका उम्र सीमा में छूट के लिए तो आपको मिनिमम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और कोटिवार अधिकतम वायु सीमा वही रहेगी जो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाती है। तो अगर अनारक्षित आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 37 वर्ष, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप 37 वर्ष, अगर महिला जनरल हो तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कटअप दिया गया है कि जितना आपको मिनिमम उत्तीर्णांक है, तो समान पर के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिलाओं के लिए 40% मार्क्स लेके आना है। तो मतलब आप ओवरऑल 150 का 40% आप निकाल लो, मतलब 150 का 50% तो आपको 75 नंबर आपको जनरल कैटेगरी के लिए लेके आना है। तो कोशिश करना आप बीसी से भी हो, चाहे जितना भी हो, तो 75 के आसपास आप मार्क्स लेके आओ, तब स्टेट आप क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसे आप अपना कटअप देख लेना, परसेंटेज निकाल कर कितना आपको मार्क्स लेके आना है, उसके हिसाब से आप पास कर जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ इसका पेपर का फी क्या होने वाला है। तो पेपर का फी, जब एग्जामिनेशन फी है तो पेपर 1 के लिए 960 रुपया होगा, जिसमें सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, ठीक है, इसके लिए 960 रुपया। और पेपर 1 पेपर 2 के लिए दोनों के लिए 1440 रुपया, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपया है पेपर 1 का, और पेपर 2 के लिए 1140 रुपया। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात की परीक्षा की अवधि, परीक्षा जो कैसे होगी, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसका सीबीटी होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। तो आप इतना ध्यान रखना कि ऑफलाइन परीक्षा नहीं होती है, इसका ऑनलाइन परीक्षा होती है। परीक्षा का टाइमिंग होगा 2.5 घंटे का होगा और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, जिसमें आपको मिनिमम 50% जनरल वाले के लिए लेके आना है, मतलब 75% लेके आना है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। और दोस्तों इसका जो आपका जो परीक्षा का जो फॉर्म है, स्टेट का फॉर्म, दिनांक 11/9/2025 के अपराह्न से 19/9/2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके पास 8 दिन का ही टाइम है, ज्यादा टाइम दे नहीं रही है, तो कोशिश करना कि आप जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को भर लेना। कल से डेट स्टार्ट हो रही है, मतलब कल के डेट, यानी कल 11/9 हुआ, आज 10 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कल के डेट से स्टार्ट होगी। तो परीक्षा पत्र भरने की विधि, जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है secondary.bihar board
online.com पे जाना है, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करना, स्टेट एग्जाम पे क्लिक 2025 पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट लिंक खुलेगा जिसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अपने पास जो करेंट आपका जो चालू ईमेल आईडी है उसका आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, सब कुछ जो वेरीफाइड है और उसका मोबाइल नंबर जो मौजूद है वो सब कुछ आप फुलफिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपका परीक्षा जो फॉर्म भरने का 3 चरण में होगा, ठीक है। पहला आपका चरण होगा पंजीकरण होगा, दूसरा फॉर्म भरना और तीसरा भुगतान, मतलब तीसरा आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कितना का करना है तो आपको अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ। पेमेंट करने के लिए आपको जनरल कैंडिडेट से आप हो तो पेपर 1 के लिए आपको जनरल ईबीसी बीसी हो तो आपको 960 रुपया, पेपर 2 के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए 1440 रुपया, अनुसूचित जनजाति के लिए 760 रुपया और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1140। तो आप ये बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो अभी जैसे कल तक तो आपको इधर उधर से न्यूज मिल रही थी तो उसके बारे में सब लोग वीडियो बना रहे थे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे प्रथम चरण का पंजीकरण है। यहाँ पे तो पंजीकरण प्रथम बार में रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पे आवेदक ओटीपी मतलब अपना जो संबंधी जो सूचनाएं मांगेंगी उस पर जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी करने को रजिस्ट्रेशन को पूरी प्रक्रिया को फुलफिल करेंगे। फॉर्म भरना, यूजर आईडी और पासवर्ड के सहयोग से आप लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन हो सकता है कि आपका यूजर आईडी दूसरा कुछ भी बन के आए, आपका जनरली यूजर आईडी ईमेल आईडी होती है। और दोस्तों इसको आप कहीं भी सेव करके जरूर रख लेना क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम देती है। फिर आपको देखो यहाँ फोटोग्राफ के बारे में दे दिया गया है। फोटोग्राफ अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन हुआ साइज 80 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और 3.5 सीएम से 4.5 सीएम का उसका जो रेशियो है वो होना चाहिए। तो दोस्तों अगर फोटो से रिलेटेड आपको कैसे फोटो बनाने नहीं आता है तो उससे रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लेना और इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो आप टेंशन नहीं लेना, सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे साइज का है तो 50 केबी से 200 केबी के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो दोस्तों देखो कोई भी फॉर्म फिल करने के पहले पूरा उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, फोटो वगैरह जो डिमांड कर रहा है वो चीज बना लेना क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलती है और बार बार परेशानी से बचने के लिए आपको ये सब चीज पहले प्रक्रिया कर लेना चाहिए। बाकी फोटोग्राफ तो हल्का होना चाहिए। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए कैमरे के सामने। ऐसा नहीं इसमें कोई मतलब बैकग्राउंड के लिए नहीं, हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है। और आप व्हाइट बैकग्राउंड कोशिश करना है आप व्हाइट बैकग्राउंड पे ही फोटो बना लो और वो ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखो सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, मतलब जन्म तिथि के लिए। दूसरा इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मतलब आपका जो सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट दोनों लगेगा। इंटर का सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट दोनों लगेगा। स्नातक का आपको आपका जो प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों लगेगा। अगर पीजी किए हुए हैं तो उसका भी आपको लगेगा। बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लगेगा। अगर कोई अन्य आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। अनुसूचित जनजाति इसके लिए है, अत्यंत इच्छा के लिए आपको एनसीएल चाहिए। दिव्यांग जो दिव्यांग है उनके लिए जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको लगेगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों ऑनलाइन के किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार, ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से, तो ऑनलाइन ही इसका फॉर्म फिल हो रहा है तो किसी और मीडियम से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन फॉर्म भर दो, ये सब चीज कहीं कहीं होता है कि स्कैमर लोग आज के डेट में बहुत सारा भरा हुआ है वो सब चीज करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आपका जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क मतलब इसका हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है, वहां पे आप मेल कर सकते हो। और सभी यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं कि सभी अभ्यर्थियों को जो भी है यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब दोस्तों इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, इसको हम अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना। तो कमेंट सेक्शन में मैं हर एक लोगों को कोई आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।